कल्लू और बल्लू बहुत ही भूखे थे। वो भोजन के तलाश में इधर से उधर घूम रहे थे, परंतु उन्हें तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फिर ऐसे ही चलते चलते थक हार कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर वहाँ एक चमत्कार होता है। वहाँ एक जलपरी अचानक से प्रकट होती है। उसे देखकर बल्लू और कल्लू तो डर ही जाते हैं। अचानक से आप यहाँ कैसे प्रकट हो गई? बालक, डरो मत, मैं एक जलपरी हूँ। मेरे पास जादू या शक्तियाँ हैं। मैंने देखा कि आप बहुत भूखे हो। मैं हमेशा मुसीबत में रहने वालों की मदद करती हूँ। तो बहुत ही हम जादुई जलपरी जी। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। वो सामने पहाड़ों के पास एक जादुई तालाब है। उस तालाब के पास एक पेड़ है। उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उस तालाब में फेंक दो। गुस्सा मत होना जलपरी जी, पर उस तालाब में पत्ता फेंकने से हमारी भूख कैसे मिटेगी? बालक, वो पत्ता तालाब में फेंकने के बाद आप जो भी मांगोगे वही चीज मिलेगी। और अगर कोई आदमी लालच करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी उसे वह सब कड़वा लगेगा। इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना। इतना कहकर वो जादुई जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है। कल्लू भाई, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इतने अच्छे कर्म तो हमने किए नहीं। इतनी दया आ गई इस जादुई जलपरी को हम पर। बल्लू भाई, अब जल्दी चलो, हमें पहाड़ों की तरफ जाके देखना होगा। कल्लू और बल्लू जल्दी से पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ आकर देखते हैं कि सचमुच वहाँ एक जादुई तालाब पानी से भरा हुआ था। कल्लू भाई, वो जादुई जलपरी तो इस पेड़ के पत्ते को तालाब में फेंकने के लिए कह रही थी। मैं फेंकता हूँ पत्ता। इसी तरह वो बल्लू पेड़ के पत्ते को तोड़कर तालाब में फेंक देता है और तालाब से आवाज आती है। मुझे लगता है कि कोई ईमानदार आदमी भूखा है। मांगो, आपको क्या मांगना है? बल्लू भाई, ये तालाब तो सचमुच मांगने को कह रहा है। तालाब जी, हमें एक विशाल बड़ा सा आम दे दो जो मीठा और बहुत रसीला हो। फिर वो तालाब एक बड़ा सा आम दे देता है। बल्लू भाई, ये तो बड़ा काम का जादू आ गया है हमारे पास। अब तो मैं सब लोगों को तरसा तरसा के खाऊंगा ये आम। और हमको जब भी भूख लगेगी तब हम इस तालाब में पत्ता डालकर खाना मांग लिया करेंगे। अब कल्लू और बल्लू दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। चलो कल्लू भाई, अब ये आम ले जाकर दूसरे लोगों के सामने जाके खाते हैं। मुझे बहुत मजा आएगा दूसरों को चिढ़ा चिढ़ा कर खाने में। फिर कल्लू और बल्लू उस आम को लेकर गांव की ओर चले जाते हैं और उस आम को एक पेड़ के नीचे रख लेते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। इतने बड़े आम को देखकर दूसरे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। कल्लू और बल्लू, हम तो यहाँ भूख से मर रहे हैं और तुम दोनों के पास इतना बड़ा आम कहाँ से आ गया? हम तो अभी अभी आम के पेड़ से आए हुए हैं। वहाँ तो कोई भी आम नहीं था। ये तो सिर्फ एक आम है। हमारे पास तो इस तरह के खूब सारे फल हैं। अगर आपको हमें फल खाते हुए देखना है तो कल फिर यही आ जाना। कल्लू और बल्लू, ये आम तो बहुत बड़ा है। इस आम में से थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दो। पहले तो हम अब ये आम खा ले, फिर आप सब लोग इस आम की गुठली खा लेना। इतना कहकर वे दोनों आम खाना शुरू कर देते हैं। बल्लू भाई, तुमने तो कई बार मेरा खाना चुरा कर खाया है। आज थोड़ा सा आम मुझे भी दे दो। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कितना मीठा होगा ये आम, और रसीला भी। इधर कल्लू और बल्लू बस आम खाए ही जा रहे थे। फिर अभी सभी लोग अपने अपने घर को भूखे ही लौट जाते हैं। कल्लू भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था जब वो सब लोग मुझे आम खाते हुए देख रहे थे। अब तो हम
रोज उन्हें दिखा दिखा कर ऐसे ही जादुई फल खाया करेंगे। अब इधर जंगल में रात हो जाती है और दीनू भी आज भूखा ही सोया हुआ था। आज तो मन्नू भी दीनू के घर ही सोया था। दीनू, दीनू मुझे पता है कि आप भूखे हो। उस लालची कल्लू और बल्लू को मैंने ही वो फल दिया था, परंतु वो कल्लू और बल्लू तो बहुत लालची निकले। उसने आप में से किसी को भी वो आम नहीं दिया। आप सब वहाँ पहाड़ों पर जाओ, वहाँ एक तालाब है। उस तालाब के पास एक पेड़ है। उस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर फेंको, फिर उससे आप जो भी मांगोगे वो तालाब आपको देगा। मुझे तो वो आम खाना है। मुझे वो मीठा और रसीला आम खाना है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। दीनू, दीनू क्या हुआ? कौन सा आम खाना है तुम्हें? कल्लू और बल्लू का आम तो अब हमारे सपने में भी आने लगा है। दीनू अब जाग जाता है। मुन्ना भैया, मैंने आज एक सपना देखा। मैंने देखा कि पहाड़ों के पास एक बड़ा सा तालाब है। उसमें पास वाले पेड़ से पत्ता फेंकने पर हमें सब कुछ जो मांगेंगे वो मिलेगा। दीनू, तुम सो जाओ। तुम आम के बारे में सोचते सोचते सो रहे थे, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। परंतु मुन्ना भैया, मेरा दिल कह रहा है मेरा ये सपना सच है। ठीक है दीनू, हम कल सुबह होते ही पहाड़ों की तरफ जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम चले जाएंगे। ना कहकर फिर अब वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सीधा दीनू और मुन्ना चिंकू के पास चले जाते हैं। चिंकू भैया, चलो आप हमारे साथ। हम सबको अब पहाड़ों की तरफ जाना है। दीनू, मुन्ना, पहाड़ों की तरफ जाकर क्या करना है हमें? चिंकू भैया, बस आप चलो हमारे साथ। मैं आपको वहाँ जाकर सब बता दूंगा। फिर ऐसे ही दीनू और मुन्ना चिंकू को लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और सब जाके उस तालाब के पास जा बैठते हैं। देखा मुन्ना भैया, मैं ना कहता था कि मेरा सपना जरूर सच होगा। दीनू और मुन्ना, मुझे तो भी कुछ बताओ, ये सब क्या हो रहा है? कौन सा सपना सच हुआ? चिंकू, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। अब वो लोग उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उस तालाब में फेंक देते हैं। पत्ता फेंकने से ही उस तालाब में से आवाज आने लगती है। कोई ईमानदार इंसान भूखा है, मुझे पता चला है। मांगो मुझसे, आपको क्या चाहिए? प्यारे से तालाब, हम सबको भूख लगी है। हमें खाने को कुछ मीठे मीठे आम दे दो। फिर वो तालाब उन लोगों को मीठे मीठे और रसीले आम दे देता है। उस आम को देखकर तो चीकू खुशी से पागल ही हो रहा था। अब मुझे समझ आया, तो वो ये सपना था। फिर वो सब वहाँ बैठकर आम खाने लगते हैं। तब तक वहाँ कल्लू और बल्लू खुशी खुशी आ जाते हैं। अरे, ये क्या? ये आम आपको कहाँ से मिला? दरअसल कल्लू भाई, आपने तो वो आम कल हमें नहीं दिया था, इसलिए ये आम हमें आज भगवान ने दिया है। अब ये तालाब हमें हर रोज कुछ न कुछ खाने को देगा। ओ, तो फिर आपको भी पता चल गया इस जादुई तालाब का राज। कल्लू, तुम जल्दी जल्दी से इस पेड़ के पत्ते को इस तालाब में फेंको। आज तो मुझे मीठे मीठे और रसीले अंगूर खाने हैं। फिर कल्लू उस पेड़ का पत्ता तोड़कर उस तालाब में फेंक देता है। फिर तालाब से आवाज आने लगती है। सच्चे और ईमानदार इंसान, क्या चाहिए आपको? आपको जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं आपको दे दूंगा। तालाब जी, ये कहाँ से सच्चे और ईमानदार हैं? ये तो एक नंबर के धोखेबाज हैं। चिकू की एक बात सुनकर तो कल्लू से रहा नहीं जाता। ओ चिकू, बड़ा आया तू सच्चा और ईमानदार इंसान। एक लगाओ क्या तुम्हें मैं खींच कर। अब उस तालाब से आवाज आने लगती है। जो इंसान सच्चा और ईमानदार नहीं है, उसे खुद ही पता चल जाएगा।
और फिर वो तालाब उन्हें अंगूर दे देता है। देखा ओ बुरे चीकू, मेरे तालाब भैया जी ने मुझे अंगूर दे दिए हैं। तुम्हारे जोसेफ की बातों को नहीं मानते मेरे तालाब भैया। बल्लू मेरे भाई, ये अंगूर तो बहुत कड़वे हैं। क्या ये अंगूर कैसे कड़वे हो सकते हैं? फिर कल्लू वो अंगूर खाने लगता है। ये अंगूर तो सचमुच कड़वे हैं, ये कैसा हो सकता है? यही तुम्हारी सजा है कल्लू और बल्लू। तो कैसे आप आम हमें दिखा दिखा कर खा रहे थे, अब मिली ना आपको फिर सजा। ऐसे ही वो सारे इंसान तालाब से जो चाहे वो चीजें मांग कर खाते हैं, पर उस कल्लू और बल्लू जो भी उस तालाब से मांगते वो उन्हें कड़वा ही मिलता।